वो लोग कहाँ थे जिनको हम साथ दिए? अटल जी की सरकार गिर रही थी तो अपने वोट के साथ 4 अन्य वोट के साथ साथ दिए। उपराष्ट्रपति बनाने में भैरव सिंह शेखावत जी को 7 वोट दिए। वो क्या कर रहे थे? सरकार में झाल बजा रहे थे। अगर थोड़ी बहुत कमी भी रही पूरी करने में तो अच्छे आचरण के आधार पर सरकार को भास्ट पावर है, बहुत ताकत है। आप प्रभुनाथ सिंह की रिहाई तय कीजिए, ये मैं अपील करता हूँ। ये भारत राजपूत और यादव से नहीं बनेगा, ये भारत दलित और ब्राह्मण की लड़ाई से नहीं बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज। छपरा में फ्रेंड ऑफ आनंद के बैनर तले जेल से छूटे पूर्व सांसद आनंद मोहन का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में आनंद मोहन के समर्थक जुटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आनंद मोहन ने कहा कि जो लोग देश को बेच रहे हैं और साथ ही भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ हम निकले हैं। साथ ही आनंद मोहन ने यह भी कहा कि देश सावरकर और गोडसे के सिद्धांत पे नहीं बल्कि गांधी और मजरूल हक के सिद्धांत पे चलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पे देश में नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। बुद्धिजीवियों को अर्बन नक्सल करार देकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। आनंद मोहन ने केंद्र सरकार पे हमला बोलते हुए कहा कि देश को 2 गुजराती कमाऊ कंपनियों के हाथ में दे दिया गया है, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए सुनाते हैं आपको आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा। भगत सिंह के सपनों का, चंद्रशेखर आजाद के सपनों का, बहादुर शाह जफर के सपनों का भारत बने। ये भारत हिंदू और मुसलमान से नहीं बनेगा, ये भारत राजपूत और यादव से नहीं बनेगा, ये भारत दलित और ब्राह्मण की लड़ाई से नहीं बनेगा। ये भारत बनेगा तो आपकी एकजुटता से, आपके संकल्प से, आपके प्रेम से, आपके साकार से। और इसी की मसाल लेकर पहली पाली थी, झूम के खेले, लेकिन अब दूसरी पारी और आखिरी पारी है और मैं आपका सहयोग लेना चाहता हूं। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप मदद कीजिए, दूसरी पारी भी जबरदस्त होगी। साथियों, जब हम यहां आए हैं तो 2-3 बातें बड़ी खली। एक, राम बहादुर भाई की कमी, जो सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में समाजवादी थी, जिनसे हम प्रेरणा पाते थे। चंद्रशेखर जी के हम भी शिष्य थे और चंद्रशेखर जी के शिष्य और मित्र राम बहादुर भाई भी थे। वो सच्चा सिपाही समाज का आज आपके बीच नहीं रहा, वरना भोंगापंथी, कर्मकांडियों और धार्मिक उन्माद पैदा करने वालों का इस धरती पर नहीं चलता। मैं जानता हूं समाजवाद का कमजोर होना इस देश के लिए खतरनाक है। एक अच्छी विचारधारा का मृतप्राय होना इस देश के लिए बहुत ही कीमत चुकता करना पड़ा है और करनी पड़ेगी, मैं ऐसा मानता हूं। ऐसे में राम बहादुर भाई की हमें बेहद याद आती है और उसी के साथ साथ अपने मित्र और साथी प्रभुनाथ सिंह की भी याद आती है। अगर आज प्रभुनाथ भाई होते तो हमको इस लड़ाई में दम और ताकत मिलती। मैं गुजारिश करूंगा कि वहां भी महागठबंधन की सरकार है जिसका नाम झारखंड है। साथियों, मैं गुजारिश करूंगा कि सजा में अगर थोड़ी बहुत कमी भी रही पूरी करने में तो अच्छे आचरण के आधार पर सरकार को भास्ट पावर है, बहुत ताकत है। आप प्रभुनाथ सिंह की रिहाई तय कीजिए, ये मैं अपील करता हूं। तो राजनीति छोड़ देंगे, पता करो जब गांधी आए और आजादी के कोष के लिए चादर फैलाया तो दादाजी ने समझा कि गांव के लोग गरीब हैं, गांधी कहेंगे बहुत कम कोष में पैसा आया, रुपया आया, तो दादाजी गए आंगन अपनी पत्नी से और मेरी दादी
कुंती देवी को कान में कुछ कहा। कुंती देवी जी ने अपने बहुओं को, अपनी देवरानियों को, सबको बुलाकर जो जेवर उपलब्ध था, जो जेवर औरतों की कमजोरी होती है, 4 सेर सोना गांधी के चरणों में निवेदित कर दिया, समर्पित कर दिया। हम वहां से आते हैं दुश्मनों के खिलाफ। ये बारी होगी बहादुर शाह जफर और कुंवर सिंह के खानदान के बीच संघर्ष कराने वालों के खिलाफ। ये बारी होगी भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान के वंशजों को लड़ाने वालों के खिलाफ। ये पारी होगी जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करने वालों के खिलाफ। और साथियों, इन्हीं संकल्पों के साथ, इन्हीं मुद्दों पर हम इकट्ठा होंगे गांधी मैदान 23 नवंबर। बिल्कुल विश्वास ये है कि आप आज मैं हूँ क्या, मैं तो जेल से निकला हुआ एक साधारण इंसान हूँ। फिर लोग अगर आ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो बड़ी बात है। जिन्होंने आपको जेल भेजा उसी के आप साथ है, क्या कहना चाहते हैं? जिन्होंने जी कृष्णैया हत्याकांड में आपको जेल भेजवाया उसी के साथ आप हैं। वो लोग कहाँ थे जिनको हम साथ दिए? अटल जी की सरकार गिर रही थी तो अपने वोट के साथ 4 अन्य वोट के साथ दिए। उपराष्ट्रपति बनाने में भैरव सिंह शेखावत जी को 7 वोट दिए। वो क्या कर रहे थे? सरकार में झाल बजा रहे थे। गंगा जमुनी बात हो रही है, जिससे लड़ रहे थे, ताल ठोक के लड़ रहे थे। मोहन जी। तो आपने सुना कि आनंद मोहन ने कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाजत और देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी। और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक के आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए। बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।